हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। मेरा नाम है ज्योतिराज और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना उन्हें अच्छे से समझेंगे और तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो जल्दी से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनोमेट्री का मतलब होता है साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है, साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड का मेजरमेंट। अब ये कैसे हुआ? चलो कोई भी एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, कोई भी एक एंगल बनाते हैं तो तुम यहां पे देखोगे कि 3 साइड का फॉर्मेशन होता है। जब भी तुम कोई भी एंगल बनाओगे ना तो 3 साइड फॉर्म होगा। एक कौन सा होगा? एक तुम्हारा इनिशियल साइड होगा, इसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं। जिस लाइन से एंगल बनता है, और ये वाला कौन सा लाइन हो गया? ये लाइन वो लाइन हुआ जिससे एंगल बनता है, जिसको हम लोग टर्मिनल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल लाइन। तुम लोग नोट्स साथ में बनाते जाना, ठीक है। और ये जो हाइपोथेटिकल लाइन बना, इसको हम लोग काफी सारी चीजें बोलते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम इसे हाइपोटेनियस बोल देते। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली लेंथ बोल देंगे। ठीक, तो ये 3 जो साइड होता है इसी का मेजरमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एक एक करके हम कॉन्सेप्ट्स को समझते जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, वो है एंगल्स। इस टॉपिक में हमें बस यही समझना है कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। बहुत सिंपल सा चीज है, ध्यान से सुनना। अब देखो, ये जो मैंने बनाया ना यहां पे एंगल, तुम्हें बताना है कि ये पॉजिटिव एंगल होगा या नेगेटिव एंगल होगा। अब ये चीज जानने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक चीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेविगेट करना। अब देखो, ये जो एंगल बना है ना, ये तुम्हारा इनिशियल लाइन है। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल लाइन है या इनिशियल साइड है। ठीक है, ये तुम्हारा टर्मिनल साइड है। ठीक है, ये वाला जो लाइन बना है, और ये इनिशियल साइड है। अब देखो, जो एंगल बना है वो कुछ ऐसे बना है। ठीक है, इसी वे में बना है ना। तो अब ये जो तुम डायरेक्शन देखोगे, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं? क्लॉक कैसे चलता है? क्लॉक ऐसे चलता है ना। क्लॉक कुछ ऐसे चलता है। तुम्हारा जो घड़ी है, पहले 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा, फिर 6 बजेगा। तो क्लॉक कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे चल रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जब भी जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो उसे हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। ठीक है, जब भी जो तुम्हारा एंगल है, अब देखो, ये तुम्हारा इनिशियल साइड हो गया। ये क्या हो गया? इनिशियल साइड। अब जब भी तुम्हारा एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, चाहे वो कैसा भी एंगल बने। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। अब चाहे इसमें से तुम कोई भी एंगल को ले लो। ठीक है, इसमें से तुम कोई भी एंगल को ले लो, ये सारे जो एंगल है ना ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारे पॉजिटिव एंगल हो गए। ये सारे क्या हो गए? पॉजिटिव एंगल हो गए। अब इसी तरह से, ठीक है, जो तुम्हारे एंगल्स हैं, देखो कुछ ऐसे बनेगा अगर, ठीक है, क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, ये हो गया, चाहे ये हो गया, तो ये सारे जो एंगल्स बनेंगे ना, ये सारे एंगल्स को हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। जो भी एंगल क्लॉकवाइज बनेंगे उनको हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। जो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे उन्हें हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ये सिंपल सा चीज है, अपने कॉपी में लिख लो। जो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे उन्हें हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। जो भी एंगल क्लॉकवाइज बनेंगे उन्हें हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, कॉपी में लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डिग्री मेजर्स। यहां पे तुम्हें बस एक ही चीज समझना है, और वो चीज ये है कि जो 1 डिग्री होता है ना, जो 1 डिग्री होता है वो तुम्हारा 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 60 मिनट। और मिनट का सिंबल ऐसे ही होता है, सिंपल, ऊपर डैश दे दिए। ठीक है, तो अगर तुम्हें 30 मिनट लिखना है तो ऐसे 30 लिख के डैश दे दिए। 20 मिनट लिखना है तो ऐसे 20 देके डैश दे दिए। तुम्हें बस ये समझना है कि तुम्हारा जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और जो 1 मिनट होता है वो तुम्हारा 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। और 60 सेकंड का सिंबल क्या होता है? डबल डैश। ठीक है, जैसे मैं 30 सेकंड लिखना है तो यहां पे डबल डैश दे दिए, 20 सेकंड लिखना है तो यहां पे डबल डैश दे दिए। इस चीज को समझना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इसका काम है, इसलिए समझ लो, कुछ भी नहीं है, फुद्दू सा चीज है, सिंपल सा चीज है। ठीक है,
अब डिग्री मेजर का बात आ ही गया है तो एक और चीज समझ लो, तुम्हें ये चीज तो पता ही होगा, ये चीज तो पता ही होगा कि यहां पे होता है 0 डिग्री, यहां पे होता है 90 डिग्री, और यहां पे होता है 180 डिग्री, और यहां पे होता है 270 डिग्री, और यहां पे घूम के वापस ऐसे आएगा तो ये हो जाता है तुम्हारा 360 डिग्री। अब ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो तुम क्लास 2-3 में पढ़े होगे, ठीक है। तो अब डिग्री मेजर्स में एक और चीज तुम्हें समझना है, वो ये है कि एंगल कैसे बनता है। बहुत बेसिक सा चीज है, ये तुम्हारा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा, ये तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। बच्चों वाली चीज है ऑफकोर्स। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो यहां बनेंगे। वही 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो यहां बनेंगे, है कि नहीं। और वही 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो यहां बनेंगे, है ना। और वहीं 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो यहां बनेंगे। बहुत ही सिंपल सा चीज था, तो इस चीज को समझ लो क्योंकि आगे काम देने वाला है और कुछ नहीं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज समझ लो, जैसे ये जो मैंने लाइन बनाया था ना, इसे ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। आगे तुम्हें और भी कुछ चीजें समझाऊंगा, इसलिए अभी के लिए ये चीज को समझ लो, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा चीज है बट समझना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझेंगे रेडियन मेजर। तो देखो, रेडियन मेजर को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेडियन होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली रेडियन तो तुम्हारा यही वाला एंगल होता है, लेकिन रेडियन में और डिग्री में क्या अंतर होता है वो समझो। रेडियन को हम हमेशा पाई के फॉर्म में लिखते हैं। सपोज हमें लिखना है 30 डिग्री, ठीक है, तो हम 30 डिग्री को ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर हम इसे रेडियन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख देंगे पाई बाई 6। अब ये जो पाई होता है ना, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। हम इसे याद रखना, ये जो पाई होता है ये होता है 180 डिग्री, मतलब 2 पाई कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब यहां पे मैंने पाई बाई 6 कर दिया, मतलब 180 बाई 6 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, समझ में आ गया होगा। पाई क्या होता है तुम्हारा, फिर से बता देता हूं, ठीक है। सपोज हमें 30 डिग्री नहीं, चलो दूसरा ले लेते हैं, हमें 60 डिग्री लिखना है, ठीक है, रेडियन में। तो रेडियन में हम कैसे लिखेंगे, पाई बाई 3, ठीक है। ये पाई क्या होता है, ये पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। हमें 60 डिग्री लिखना था, हमने पाई बाई 3 कर दिया, मतलब 180 डिग्री बाई 3 कर दिया, तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। सिंपल सा चीज है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो इसी को हम लोग रेडियन बोलते हैं। अब देखो, रेडियन को सिंपली फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, ये तुम्हारा जो है ये रेडियस हो गया, ये वाला जो लाइन हो गया, ऑफ कोर्स रेडियस हो गया ना, ये तुम्हारा डायमीटर है, यहां से यहां लोगे तो ये तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। ये वाला जो लेंथ होता है उसको हम लोग लेंथ ही बोलते हैं, एल बोलते हैं, लेंथ। और इसको हम लोग यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, जो थीटा बनता है, उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियन। सिंपल सा बात है। तो यहां से हम लोग रेडियन कैसे फाइंड करते हैं, आर इज इक्वल टू आर, या फिर तुम कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। ये आर स्मॉल वाला आर होगा, रेडियस वाला, और ये तुम्हारा रेडियन वाला हो गया। सिंपल सा चीज था, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें। तो हम लोग रेडियन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब जो थीटा होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, एल बाई आर करके, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, एल बाई आर करके। इन शॉर्ट मैं लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसको तुम लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। आगे जो क्वेश्चंस है वो इसी से रिलेटेड आने वाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लो। अब देखो, यहां पे वही बताया गया है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। कुछ भी नहीं है, यही जो मैंने तुम्हें बताया। मैंने क्या बताया, 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 लिख देंगे। ऑफ कोर्स तुम्हें भरोसा नहीं है तो यहाँ पे पाई की जगह 180 डिग्री रख के देख लो, ठीक है। 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे, पाई बाई 4 रखेंगे। ऑफ कोर्स 180 बाई 4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। और 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखेंगे। 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखेंगे। 180 डिग्री को पाई लिखेंगे, पाई का मतलब वैल्यू ही 180 डिग्री होता है। और 270 डिग्री को हम लिखेंगे 3 पाई बाई 2। इसको सॉल्व करके देखना है तो ऐसे देख सकते हो, 3 इंटू, रुको ये वाला कलर पेन नहीं, ठीक है, 3 इंटू 180 बाई 2। कुछ नहीं करना है, 180 से 2 डिवाइड करेंगे, ये 90 डिग्री आएगा, और 93 की जगह कितना होता है, 270 डिग्री आ गया, ठीक है। वही चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है, कॉमन सेंस वाला क्लास 2 वाला चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट ये है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हो और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही इस पे डिपेंडेंट है। तुम्हारा जो सबसे पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, वो पूरा का पूरा इस पे ही डिपेंडेंट है। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको बेसिक में अगर लिखना हो, बहुत सिंपल सा चीज होता है, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री, ठीक है। और ये डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, डी इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन।
अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में या तो रेडियन दिया होगा या तो डिग्री दिया होगा, तुम्हें बस फाइंड करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें बस इस वाले फॉर्मूला पे बैठा देना है, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूला पे बैठा देना है, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। आगे ऐसा भी नहीं है कि इतना भी इजी क्वेश्चन दे देगा तुमको क्लास 11th में। हाँ, फिर मिनट वाला खेल है, सेकंड वाला खेल है, वो सब चीज हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। अभी के लिए बस इस फॉर्मूला को समझ लो, याद कर लो। बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इस पूरे एक्सरसाइज में तुम्हें बस यही जानना है कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें रेडियन फाइंड करना और डिग्री गिवन है। अब ये बहुत बेसिक सा चीज है, तुम्हें पता होगा कि रेडियन का क्या फॉर्मूला होता है। रेडियन का फॉर्मूला होता है π/180 इंटू डिग्री, है कि नहीं, होता है ना ये वाला। अब तुम्हें डिग्री गिवन है तो तुम बहुत इजीली रेडियन फाइंड कर लोगे। रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू, पहला क्या तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हें 25 डिग्री फाइंड करना है, ठीक है, मतलब रेडियन फाइंड करना है फॉर 25 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री की जगह पे 25 डाल देंगे, बहुत आसान है। फॉर्मूला पे हमने डायरेक्ट पुट कर दिया और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों कट हो जाएगा, 5 5 25, ये हो जाएगा 3 और 6। इसका मतलब ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 5π/36 रेडियन। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बहुत आसान था। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, तुम्हें -47 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है। सबसे पहले तो तुम्हें इस 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और तुम्हें ये फॉर्मूला पता था, मतलब तुम्हें ये चीज तो पता ही है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो अगर तुम्हें 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, 30/60 कर देना है। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, है ना। 30 और 60 को डिवाइड करेंगे तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा तुम्हारा -47 डिग्री, नहीं -47 1/2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो तुम्हें डिग्री मिल गया, ये तुम्हारा डिग्री है, रुको अच्छे से लिख देता हूं। तुम्हारा डिग्री तुम्हें क्या मिला, तुम्हारा डिग्री तुम्हें क्या मिला, -47 डिग्री तो था ही। यहां से हमने मिनट को डिग्री में चेंज किया तो वो हो गया 1/2, तो तुम्हारा हो गया -47 1/2 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हारा डिग्री हो गया, क्या हो गया, ये तुम्हारा डिग्री। अब रेडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। रेडियन का फॉर्मूला क्या होता था, π/180 इंटू डिग्री। डिग्री की जगह पे ये पुट कर देंगे, -47 1/2, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये तो तुम्हारा π/180 ही हो जाएगा। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 95/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो कुछ नहीं करना, तुम्हें 47 × 2 + 1/2 कर देना है, तो ये तुम्हारा 95/2 आ जाएगा। अब इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना, मैं 5 से दोनों को 5 से कट रहा है ना, 5 × 5 और 5 × 9 = 45, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 36। अब और कुछ कटेगा क्या, और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 19π/36 × 2 मतलब कि 72। और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा -19π/72 रेडियन, ठीक है। बहुत आसान था, हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। देखो कुछ नहीं करना था, ये जो 30 मिनट था ना, इसको डिग्री में चेंज करना था। जैसे ही ये डिग्री में चेंज हो गया, हमें डिग्री का वैल्यू मिल गया, पूरा का पूरा आंसर नॉर्मली तुम्हारा फॉर्मूला पे लिखने पे आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, बस यही है, रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। तुम्हें बस डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, डिग्री दिया हुआ है, यहां पे बस फाइंड करना था, यहां पे भी दिया हुआ है। तो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है 240 डिग्री, कुछ नहीं होगा, π/180 इंटू 240, 0 0 कट जाएगा, 6 3 = 18, 6 से ये 3 बार में कटता है, ये 6 से 4 बार में कटता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 4π/3 रेडियन। हो गया कि नहीं, तुरंत सॉल्व हो गया। उसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हमें पहले फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला है, रेडियन इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री। डिग्री क्या दिया हुआ है तुम्हारा, डिग्री दिया हुआ है 520, तो ये हो जाएगा π/180 इंटू 520। पहले 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 और 52 को काटना है, पहले 2 से काटते हैं, 2 9 = 18, 2 2 = 4, 2 6 = 12। और कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा है, तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 26π/9 रेडियन। बहुत आसानी से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के ऊपर बैठाना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा अलग था, क्योंकि इसमें मिनट में गिवन था, मिनट को तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना था। क्या हार्ड है, कुछ नहीं, बाय 60 डिवाइड किया, तुम्हारा डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें डिग्री दिया गया था, तुम्हें रेडियन फाइंड करना था। इसमें तुम्हें रेडियन दिया हुआ है, तुम्हें डिग्री फाइंड करना है। कैसे डिग्री फाइंड करोगे, डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री का फॉर्मूला होता है
180/पाई इंटू रेडियन। तुम्हें रेडियन तो दिया हुआ है, यहां पे सारा रेडियन दिया हुआ है, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्या हो जाएगा, नीचे लिखते हैं, ठीक है। 180 पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। और तुम्हें रेडियन कितना दिया हुआ है, तुम्हें रेडियन दिया हुआ है 11/16, तो 11/16 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, काटना है, ठीक है। 11 2 22, ये दोनों 4 से कट जाएगा, 4 4 16, और ये हो जाएगा 45, ठीक है। कुछ नहीं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 इंटू 7/4 2 8, यही बचा है। ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 315/8। अब देखो, जो डिग्री होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, तो हम फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, इसको पहले इंप्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, वो हो जाएगा 8 × 39, और यहां पे बच जाएगा 3, ठीक है। ये तुम्हारे इंप्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। अब देखो 39 डिग्री तो तुम्हें मिल गया, लेकिन यहां पे फिर भी तुम देख रहे हो ये 3/8 है, ये 3/8 नहीं होना चाहिए, तुमको 3/8 को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे करोगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे। अब 3/8 को मिनट में चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, कुछ नहीं करना है, इंटू मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना है, ठीक है। बस 3/8 से 60 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3/8 से 60 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको काट देते हैं। 2 3 6 0, 2 4 8, और कटेगा क्या, हाँ और कटेगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 2 1 2, और 2 5 10, ठीक है। बहुत आसान था। और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो अब देखो, अब तुम्हारा क्या वैल्यू आएगा, अब तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, यहां लिखते हैं 39 डिग्री, और 15 3 45/2। अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। अब इसको फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 39 डिग्री, और फिर यहां नीचे 2 लिखेंगे, 22 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, और यहां पे 1 हो जाएगा। तो ये जो 22 आया तुम्हारा, ये मिनट में हो जाएगा। अब ये वाला जो 1/2 है, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा सेकंड का वैल्यू निकल जाएगा। कुछ नहीं होगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या वैल्यू आ रहा है, यहां पे देखो 39 डिग्री, 22 मिनट और 30 सेकेंड। बहुत आसानी से हमने इसका वैल्यू भी निकाल लिया। कुछ ही नहीं करना है, ठीक है। क्या पहले हमने करा, हमने नॉर्मली सॉल्व करा, जो तुम्हारा फॉर्मूला था उस पर हमने बैठाया, तुम्हारा फ्रैक्शन में आया वैल्यू। तो जो डिग्री होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, तो हमने उसको इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करा। अब जैसे इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हमें सबसे पहले डिग्री मिल जाएगा, और जो बचा वाला हिस्सा है उसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हें मिनट मिल जाएगा। अब देखो, मिनट भी एक वैल्यू में नहीं आया, वो भी तुम्हारा फ्रैक्शन में आया, तो हम उसे फिर से पहले इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो तुम्हारा लास्ट में वैल्यू आएगा वो तुम्हारा सेकंड में आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुम इससे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन को भी देखना, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। तुम्हारा रेडियन दिया हुआ है -4, ठीक है। पहले डिग्री का तुम्हारा क्या फॉर्मूला होता है, 180/पाई इंटू रेडियन, है ना। कुछ नहीं करना है, 180 पाई का वैल्यू लिखते हैं 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और रेडियन तुम्हारा -4 दिया हुआ है। अब ये दोनों 2 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 इंटू 7 इंटू -2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2520/11, ठीक है। अब देखो, ये भी तुम्हारा फ्रैक्शन में आया है, तो कुछ नहीं करेंगे, हम वही प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे टूटेगा, पहले नीचे तो 11 हो जाएगा, फिर इसको 229 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम तोड़े, तुम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो 229 आया, ये तो तुम्हारा डिग्री में आ गया, लेकिन फिर से ये वाला जो वैल्यू आ रहा है, ये तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तुम्हारा मिनट में आ जाएगा। अब देखो, जब 1/11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट फाइंड करने के लिए, तो कुछ नहीं, देखो 60 और 11 तो कट नहीं रहा है, इसको फिर से इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 229 डिग्री, और देखो 11 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो फिर से इसको इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11 5 55, और यहाँ पे 5 वैल्यू बच जाएगा। अब देखो, ये जो 5 निकला ये तो तुम्हारा मिनट हो गया। अब लेकिन ये जो फिर 5/11 आया ना, ये भी तुम्हारा फ्रैक्शन में, तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तुम्हारा सेकंड में आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 229 डिग्री 5 मिनट, और ये हो जाएगा तुम्हारा 300/11। अब देखो, जब इसको तुम फिर से इसको ब्रेक करोगे इंप्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 229 डिग्री 5 मिनट, 11 का टेबल में 27 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा 27 3/11। ये जो 27 हुआ वो तुम्हारा सेकंड हो गया। अब देखो, ये 3/11 को तुम्हें और ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या सीखा था, हमने बस डिग्री सीखा था, रेडियन सीखा था, मिनट सीखा था, सेकंड सीखा था, ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख देंगे 229 डिग्री, रुको अच्छे से लिख देता हूं, हम इसे कुछ ऐसे लिख देंगे 229 डिग्री
और फिर तुम्हारा 5 मिनट और 27 सेकेंड एप्रोक्स। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, कुछ नहीं है, तुम्हें 60 से मल्टीप्लाई करना है जो भी तुम्हारा फ्रैक्शन वैल्यू आता है। नहीं, पहले फ्रैक्शन वैल्यू को तुम्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो तुम्हारा बचा हुआ पार्ट है उसको 60 से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद तो वो तुम्हारा सेकंड आ जाएगा। बहुत आसान है, इस वाले प्रोसेस को देखो, समझो, बहुत आसानी से तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से तुम्हारे बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। खुद से ट्राई करो, रेडियन की जगह पे ये बैठाना, तुम्हारा फॉर्मूला वही है डिग्री का फॉर्मूला क्या है 180 बाई पाई इंटू रेडियन। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला इस पे बैठा हो, फिर जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना, फिर अगर फ्रैक्शन में आता है तो फिर 60, फिर पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, फिर 60 से मल्टीप्लाई करना, वो तुम्हारा सेकंड में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है, मैथ्स देखने की चीज नहीं है, मैथ्स सॉल्व करने की चीज होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, दो हाउ मेनी रेडियंस इट टर्न इन 1 सेकेंड। हमें फाइंड करना है एक सेकेंड में ये व्हील कितना रेडियंस टर्न करेगा। सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील इन 1 मिनट कितना है 360 डिग्री है ना। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 360 बाई 60, जो कि तुम्हारा आ जाएगा 6, है ना। अब देखो हमें यह समझ में आ गया कि 1 सेकेंड में व्हील कितना रिवॉल्यूशन टर्न करेगा, तो वो है 6। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन, कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे कि 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन बाय व्हील। क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है 360 डिग्री होगा, नॉर्मल सी बात है ना, 360 डिग्री ही होगा, जिसको तुम 2 पाई भी बोल सकते हो। अब देखो जिनको नहीं समझ में आया कैसे हुआ, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, एक रिवॉल्यूशन मतलब एक सर्कल में कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, तो इसमें कोई सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन, रेडियन थीटा ही होता है ना तुम्हारा, बहुत आसान है, हम लोग 6 इंटू 2 पाई कर देंगे, तुम्हारा क्या वैल्यू आ जाएगा 12 पाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसे सोचने वाली बात ही नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है। बेसिकली हमें डिग्री फाइंड करना है, क्या करना है, डिग्री फाइंड करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है और हमें लेंथ दिया हुआ है आर्क का। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लिया, हम पहले एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। अब रेडियस ड्रॉ कर दिया, रेडियस कितना है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आर्क दिया हुआ है, मतलब कोई भी एंगल बनेगा तो ये जो तुम्हारा आर्क है मतलब जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, यहां पे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब यहां पे जो एंगल बनेगा वो हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। हम लोग नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं थीटा का क्या होता है तुम्हारा वैल्यू, मतलब रेडियन क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर आता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। जिनको इस फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है वीडियो को पीछे करके देखो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर होता है, रेडियन का तुम्हारा फॉर्मूला है। अब देखो यहां से हम नॉर्मली थीटा फाइंड कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा L क्या दिया हुआ है तुम्हारा 22 और R क्या है 100। इसका मतलब तुम्हारा रेडियन क्या हो गया, रेडियन हो गया 22 बाई 100। अब कुछ नहीं करना है, हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करना है। डिग्री का फॉर्मूला क्या होता था 180 बाई पाई इंटू रेडियन। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 180 बाई 22 इंटू 7, तुम्हारा रेडियन क्या है, रेडियन है तुम्हारा 22 बाई 100। कुछ नहीं, 22 कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 2 से ये दोनों कट जाएगा, 2 5 10 और 2 9 18। और कुछ कटने लायक लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा 9 7 63 बाई 5। क्या ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, पहले यहां से मिटा देते हैं, ये तुम्हारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे होगा, ये 5 को अगर 12 बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, 3 रिमाइंडर बन जाएगा। अब ये जो 12 निकला ये तो तुम्हारा डिग्री हो गया, 3 बाई 5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तुम्हारा मिनट में निकल जाएगा। 5 और 60 कट जाएगा 12 बार में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 डिग्री और 12 इंटू 3 36 मिनट। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 12 डिग्री एंड 36 मिनट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यही था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तुम्हें डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है d/2, मतलब डायमीटर का आधा, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 20 सेंटीमीटर। तुम्हें और एक इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है वो है कॉर्ड, जो कि 20 सेंटीमीटर है। कॉर्ड कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, जो माइनर आर्क होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहले तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। तुम्हें एक रेडियस दिया हुआ है जो कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तुम्हें एक कॉर्ड दिया हुआ है वो भी 20 सेंटीमीटर है। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात अब तुम्हें पता चलेगी। देखो हम ऐसे ऐसे रेडियस ज्वाइन कर देंगे। तुम्हारा रेडियस कितना था, 20 सेंटीमीटर था, है ना। यहाँ पे हमने दो रेडियस खींचा, ये भी 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड है वो भी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो शेप बना, ये जो ट्राइंगल बना, ये क्या बना, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सारे डिग्री कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, तुम्हें पता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जितने भी डिग्रीज होते हैं सारे 60 डिग्री होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे हुआ, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके अंदर जो थीटा बनेगा वो भी 60 डिग्री बनेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। और हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें एल फाइंड करना है। एल हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले रेडियन का क्या क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें डिग्री पता चल गया, तो हम देखो पहले क्या करेंगे, हमारा दो इक्वेशन मिला है हमें, हम इन दोनों इक्वेशन को साथ लिख देंगे। तुम्हारा एल बाई आर इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 180, और तुम्हारा डी क्या गिवन है, डी हमने फाइंड करा 60 डिग्री, ठीक है। एल हमें पता नहीं है, हमें रेडियस पता है। रेडियस क्या होता है, 20 है तुम्हारा। अब फिर से यहां लिखते हैं पाई बाई, यहां पे पहले काट लेते हैं, 61 जा 60, 63 जा 180, तो ये तुम्हारा 3 हो गया। यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम सीधा एल फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, एल को यहां रखेंगे, 20 को वहां भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 20 पाई बाई 3। अब देखो तुम्हें पता ही होगा रेडियन जो होता है वो ऑलरेडी पाई में होता है, तो हम इसको डायरेक्ट रेडियन लिख देंगे। हम इसे और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें पाई तोड़ने की जरूरत नहीं होता है। रेडियन जो होता है वो ऑलरेडी पाई में होता है। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है। आई होप से तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तुम लोग सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रेडियन फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन के जो वर्ड्स है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहां पे तुम्हें लेंथ दिया गया है 75 सेंटीमीटर। तो बहुत सारे लोग गलती करेंगे कि L इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ले लेंगे। नहीं, यहां पे लेंथ जो 75 सेंटीमीटर है ना, वो पेंडुलम का लेंथ है, ठीक है, आर्क नहीं है। तुम्हारा सर्कल का आर्क नहीं है, ठीक है। सर्कल का आर्क तो तुम्हें यहां पे गिवन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुम्हें L यहां पे गिवन है। ये जो लेंथ है ना, ये पेंडुलम का लेंथ है। मतलब एक सर्कल क्यों बनाते हैं, एक पेंडुलम बनाते हैं, ठीक है। ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहां से यहां जाता है। तो ये जो पेंडुलम का लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक, वो तुम्हारा 75 डिग्री बोल रहा हूं, 75 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और यहां से यहां जो ये आर्क बना रहा है, जो एल बना रहा है, वो तुम्हारा यहां पे 3 बार गिवन है, मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें थीटा फाइंड करना है, मतलब यहां का रेडियन फाइंड करना है। अब देखो ये होगा तो एक सर्कल ही, ऑफ कोर्स ये होगा तो एक सर्कल ही, तो बहुत आसानी से तुम थीटा फाइंड कर लोगे। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एल बाई आर। और तुम्हें सब कुछ गिवन है। पहला वाला क्वेश्चन में एल क्या है, 10 है, ठीक है। और तुम्हारा रेडियस क्या है, रेडियस यही हो जाएगा ना, 75 सेंटीमीटर, 75। कुछ नहीं, इसको तोड़ देना है, 5 2 10 और 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। बहुत आसानी से टूट गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/15। तो तुम्हारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 2/15 रेडियन, ठीक है। क्या 2/15 रेडियन। उसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, एल के जगह पे 15 रखेंगे, और आर क्या है तुम्हारा 75 है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 15 का टेबल में 75 आता है कितना बार में, 5 बार में, तो इसका तुम्हारा वैल्यू आ गया 1/5 रेडियन। बहुत सिंपल था कि नहीं। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा एल का वैल्यू क्या गिवन है, एल का वैल्यू तुम्हारा 21 गिवन है, बाय आर, आर कितना है 75 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 75 और 21 किस से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है। 3 7 21, 3 2 6 और 3 5 15, ठीक है। तो इसका तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 7/25। क्या वैल्यू आ गया, 7/25 रेडियन।
तो इस तरह से हमने तुम्हारे एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया। बहुत आसान सा एक्सरसाइज था। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम इजिली सॉल्व कर लोगे, और प्रैक्टिस रहेगा तो तुम्हारे एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होगी। अभी देखो, अगर तुम लोग पहली बार एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो तुम्हें काफी जगह प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हमें इंप्रॉपर फ्रैक्शन में क्यों चेंज करना है, हमें 60 से मल्टीप्लाई क्यों करना है। हालांकि बहुत इजी सा चीज है। देखो, हमें फ्रैक्शन को मिनट में और सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, क्योंकि हम डिग्री के वैल्यू को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। बेसिक सा चीज है, तो वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। आई नो फर्स्ट टाइम जब मैंने खुद भी करा था मेरे लिए कंफ्यूजिंग था, बट अब आदत हो गया तो बहुत मजा आता है। सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, अब यहां पे हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सेकंड एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जो तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज है 3.2 एक्सरसाइज है, वो पूरा का पूरा इस पे ही निर्भर करता है। अगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आया तो तुम्हें पूरा एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। इससे जो पहले वाला टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट था तुम्हारा पहला एक्सरसाइज के लिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है। तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? एक होता है साइन थीटा, ठीक है, एक होता है कॉस थीटा, है कि नहीं, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है तुम्हारा कॉसेक थीटा, और एक होता है तुम्हारा सेक थीटा। इतने ही होते हैं, और तो नहीं होते। अब मैं तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाऊंगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। वो सब चीजें तो तुमने क्लास 10th में ही पढ़ रखा है, बट कोई बात नहीं, आगे चार्ट है उसमें दिया हुआ है। आई नो बहुत सारे लोगों को कभी पता नहीं होगा। खैर, हमारा टॉपिक वो नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले सर्कल बना देते हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। मैंने बताया था, ठीक है, बताया था। अब देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहां पे तुम्हारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सबके वैल्यू पॉजिटिव में ही आते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें आगे समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी के लिए इस चीज को समझ लो, ठीक है। जो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें तुम्हारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा के वैल्यू पॉजिटिव में आते हैं। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके वैल्यू नेगेटिव में आते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पे बस टैन थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो पॉजिटिव में आता है। इन दोनों को छोड़ के जितने भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके वैल्यू नेगेटिव में आते हैं। अब ये तुम्हारा लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट था, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट था। भाई साहब कुछ ज्यादा ही तेजी से हवा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट था, यहां पे क्या होता है, बस सेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो बस पॉजिटिव में आता है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके वैल्यू नेगेटिव में आते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू पॉजिटिव में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में आता है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू जो होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया, इसका क्या यूज है और मैं क्या बोल रहा हूं, ये तुम्हें कैसे समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। हम लोग करते हैं साइन पाई माइनस एक्स। अब देखो, साइन पाई क्या होता है, साइन पाई क्या होगा, पाई मतलब 180 डिग्री होता है। साइन 180 डिग्री कहां आ गया, यहां पे आ गया, मतलब कि यहां पे वैल्यू आ गया तुम्हारा कुछ। ठीक है, माइनस एक्स मतलब यहां से 180 से कुछ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 180 से कुछ भी माइनस करते, कुछ भी माइनस करो, कोई भी नंबर ले लो, 2 3 4 5 6 डिग्री, कितना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी ले लो। चलो मान लेते हैं 10 डिग्री माइनस कर रहे हैं, तो 180 से 10 डिग्री माइनस करेंगे तो कहां जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा ना। क्या हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा। 170 डिग्री कहां लाई करेगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ऑफकोर्स इस क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करेगा ना। इस क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पे साइन पाई माइनस जो एक्स है, मतलब साइन पाई क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस एक्स, मतलब कुछ भी माइनस करते हैं तो वो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। बेसिक सा चीज है, सोचो एक बार। ठीक है, रिवाइंड करो और फिर से सुनो मैंने क्या बोला। तो देखो, साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन पाई तुम्हारा 180 डिग्री है। ठीक है, माइनस एक्स की है, मतलब कुछ भी जो आएगा वो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन एक्स हो जाएगा। सिंपल सा चीज था। लेकिन वहीं अगर हम लोग कॉस लेते, ठीक है, मतलब हम लोग करते कॉस पाई माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आता। अब देखो,
cos पाई का वैल्यू भी वही आता 180 डिग्री, माइनस किए मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ऑफ कोर्स 180 से माइनस किए तो कौन सा क्वाड्रेंट में गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन यहां पे तुम देखोगे, यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, बाकी जितने भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके वैल्यू नेगेटिव में आएंगे। इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। सिंपल था। इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें यहां पे पता होना चाहिए, ठीक है, वो चीज ये है कि हमेशा 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। मतलब जो साइन होता है वो कॉस में बदल जाता है और जो कॉस होता है वो साइन में बदल जाता है। उसी तरह से जो टैन होता है वो कॉट में बदल जाता है और जो कॉट होता है वो टैन में बदल जाता है। क्वेश्चंस करेंगे पहले ये समझ लो, ठीक है। जो सेक होता है वो कॉसेक में बदल जाता है और जो कॉसेक होता है वो सेक में बदल जाता है। अब ये बदल कैसे रहे, मतलब कहां बदल रहे पहले वो तो पता चल गया, 90 डिग्री और 270 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये y एक्सिस में बदल रहे, ये तुम्हारा x एक्सिस होता है, ये तुम्हारा y एक्सिस होता है। तो जब भी तुम्हारा वैल्यू y एक्सिस में आएगा तो इनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो बदल जाएगा। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। इस चीज को नोट कर लो। अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा करते हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन पाई बाई 2 क्या हो गया तुम्हारा, साइन 90 डिग्री हो गया, ठीक है। पाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पाई होता है ना, रुको, पाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पाई बाई 2 मतलब 180 डिग्री बाई 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस एक्स मतलब साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, मतलब इधर कोई वैल्यू आएगा। ऑफ कोर्स प्लस एक्स बोलता तो इधर कोई वैल्यू आता, माइनस बोल रहा है मतलब 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम कहां गिरेगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में गिरेगा, मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, है ना। साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स मतलब 90 डिग्री से कम होगा, तो 90 डिग्री से कम होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में गिरेगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। सिंपल सा बात है, बेसिक सा बात है, ठीक है। इसका मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो कहीं यहां पे होगा। और इस क्वाड्रेंट में तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है, तुमने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, आई होप सो। तो यहां पे जब सबके वैल्यू पॉजिटिव में होते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो आएगा वो होगा साइन एक्स, होगा ना। नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जब भी तुम्हारा वैल्यू y एक्सिस में आएगा मतलब 90 डिग्री या 270 डिग्री के अराउंड आएगा तो क्या होता है, तो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होगा ना उसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, साइन का पहले साइन चेंज होगा कॉस में तो वो हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होते हैं इसलिए यहां पे प्लस मतलब पॉजिटिव कॉस एक्स ही होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, पहले ये वाला इरेज करने दो। हम लोग ले लेते हैं tan 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। हम लोग सिंपली पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। tan 3 पाई बाई 2 क्या होता है, 270 डिग्री होता है। मैंने पहले भी सॉल्व करके दिखाया, फिर सॉल्व करके दिखा देता हूं। 3 पाई बाई 2, पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री बाई 2, ठीक है, ये 90 डिग्री आ जाएगा। 90 इंटू 3 कितना हो जाता है तुम्हारा 270 डिग्री हो जाता है ना। हमने कर लिया फिर से। इसका मतलब जो तुम्हारा वैल्यू आएगा, एक सेकेंड, tan 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स वो क्या होगा 270 प्लस क्या, कौन सा क्वाड्रेंट में गिरेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा, है ना। इसका मतलब जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से चीज प्लस में होते थे, मतलब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस में होते थे, सिर्फ तुम्हारे सेक और कॉसेक ही पॉजिटिव होते थे, बाकी जितने भी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते थे। इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। जो भी क्या आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा cot x माइनस cot x, ठीक है। cot माइनस cot x क्यों, क्योंकि देखो ये 270 डिग्री पे y एक्सिस पे मतलब चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, मतलब tan से cot होगा। और यहां पे क्योंकि बस sec और cosec ही पॉजिटिव में होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव में होगा, तो यहां पे हो जाएगा माइनस cot x। बहुत सिंपल था, कुछ भी हार्ड नहीं था। तो यही होता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर तुम कह सकते हो कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे किसी को समझ में नहीं आया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज थोड़ा पीछे करो, इस चीज को दोबारा समझो, क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज है बट समझना इंपॉर्टेंट है। मैं जब खुद क्लास 11th में था ये चीज मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा था, बट जब एक बार समझ गया था तो बहुत मजा आता था क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एक टॉपिक। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को। ध्यान से सुनो, अगर तुम इस क्वेश्चन नंबर 1 को समझ जाते हो कि ये इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं, मतलब इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं,
इसका मतलब तुम इस एक्सरसाइज के बाकी के 5-6 क्वेश्चंस भी बना लोगे, क्योंकि बाकी जो तुम्हारे 5-6 क्वेश्चंस है ना, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है, ध्यान से समझना। तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हें बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू फाइंड करने हैं, तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दे दिया है, मतलब तुम्हें cos x का वैल्यू दे दिया है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें sin x फाइंड करना है, तुम्हें sec x फाइंड करना है, तुम्हें cosec x फाइंड करना है, तुम्हें tan x फाइंड करना है, और तुम्हें cot x फाइंड करना है। ठीक है, इन सारे वैल्यूज को तुम्हें फाइंड करना है। तुम्हें cos x का वैल्यू -1/2 दे दिया है। और क्या तुम्हें बताया गया है, तुम्हें यह भी बताया गया है कि ये जो x है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट कहां होता है, ये हमने बनाया सर्कल, ये हमने ऐसे डिवाइड किया, यहां पे होता है तुम्हारा 0 डिग्री, इसी को तुम 360 डिग्री भी बोल सकते हो, घूम के तो यहीं आओगे ना, इसको तुम 0 डिग्री भी बोल सकते हो, 360 डिग्री भी बोल सकते हो। ये तुम्हारा होता है 90 डिग्री, ये होता है तुम्हारा 180 डिग्री, और ये होता है तुम्हारा 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट कहां होता है, ये तुम्हारा फर्स्ट होता है, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है तुम्हारा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, यहां पे क्या पॉजिटिव होता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ tan थीटा, tan थीटा क्यों बोल रहा हूं, tan यहां पे x है तो यहां पे भी x लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या पॉजिटिव होगा, यहां पे बस तुम्हारा tan x और cot x ही पॉजिटिव होगा। तुम्हें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan x और cot x। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब बस tan x और cot x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हमें cos x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2, माइनस यहां पे क्यों है, क्योंकि cos x यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, cos x का वैल्यू यहां पे नेगेटिव आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जल्दी से बाकी सारे वैल्यूज को फाइंड करते हैं। मैं छोटा सा यहां पे सर्कल बना देता हूं। ठीक है, डिवाइड कर दिया, यहां पे क्या क्या पॉजिटिव होगा, सिर्फ tan x और cot x, ये क्या है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो हमें cos x का वैल्यू गिवन है, इसका मतलब हम इजीली sec x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि sec x होता है तुम्हारा 1/cos x, cos का उल्टा होता है sec, इसका मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 1/-1/2, ये तुम्हारा आ जाएगा -2। ये हमने sec x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, cos x हमें गिवन है, हम लोग sin भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तुम्हें ये फॉर्मूला याद होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड करना है, हमें sin स्क्वायर x फाइंड करना है। इसका मतलब हम क्या, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर x, हम उधर भेज देंगे cos स्क्वायर x को। अब देखो हमें cos x का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है हमें, -1/2, लेकिन यहां पे क्या है, cos स्क्वायर x है, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पे तुम्हारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 -1 का 2 बार स्क्वायर करोगे तो वो +1 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 हो जाता है, 1 - 1/4। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 - 1/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4। तो क्या तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारा आंसर आ गया, नहीं, ये जो तुम्हारा वैल्यू आया ना, ये sin स्क्वायर x का वैल्यू आया। तुम्हें फाइंड करना वैल्यू sin x का, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x को हम ऐसे रूट में डाल देंगे, तो ये वाला वैल्यू भी रूट में चला जाएगा, 3/4। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखो sin स्क्वायर x को रूट में डालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये sin x हो जाएगा, और ये √3 तो टूटेगा नहीं, तो ये √3 हो जाएगा, 4 टूट के 2 × 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा sin x का। तो देखो हमारा sec x का वैल्यू निकल गया, हमारा sin x का वैल्यू निकल गया। अब हम किसका फाइंड कर सकते हैं, sin का उल्टा क्या होता है, cosec x होता है कि नहीं, तो cosec x क्या होता है, cosec x होता है sin x का उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3 सॉरी, कुछ नहीं, हम इसको पलट देंगे, sin x का उल्टा होता है ना cosec x, क्या होता है, sin x इज इक्वल टू 1/cosec x, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, है कि नहीं। कुछ नहीं, यहां पे वैल्यू डाल के पलट दोगे, √3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं, 2/√3, यही है ना, यही चीज मैंने यहां पे लिखा था, 2/√3, तो वही चीज तुम्हारा वैल्यू आ गया। किसका किसका वैल्यू आया, तुम्हारा sec x का वैल्यू आया, sec x का वैल्यू क्या आया, 2 आया। ठीक है, sin x का तुम्हारे यहां पे वैल्यू आया, √3/2 आया, cosec x का वैल्यू यहां पे आया, 2/√3 आया। हमें अब क्या क्या फाइंड करना है, हमारा tan और cot फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हम एक गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या कर रहे हैं, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में से tan x और cot x पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो हम माइनस साइन लगा देंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan x और cot x। एक सेकेंड, हमें क्या फाइंड करना है, tan x और cot x। तो यहां पे हम पहले इरेज कर लेते हैं।
हम tan x का वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? tan x क्या होता है तुम्हारा? tan x होता है sin x बाई cos x। sin x का तुम्हारा वैल्यू क्या है? -√3/2 और तुम्हारा cos x का वैल्यू क्या है? -1/2। तो हम यहां पुट कर देंगे -√3/2 डिवाइडेड बाई cos x का वैल्यू तुम्हारा क्या है? -1/2। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा -√3/2 इंटू 2/1। ठीक है, -2/1। कुछ नहीं, 2 कट जाएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √3। ऑब्वियसली tan का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो √3 आ गया तुम्हारा पॉजिटिव में। ठीक है, अब एक चीज और देखो तुम। ठीक है, tan x का वैल्यू हमें मिल गया, तो tan का अपोजिट क्या होता है? cot x होता है। तो कुछ नहीं, cot x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा 1/√3। इस तरह से हमें cot x का वैल्यू भी मिल गया और tan x का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इजीली हमने बाकी पांचों तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखो इसके आगे के जो 5 क्वेश्चंस है ना, वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। अगर तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम बाकी के 5 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले जो पांचों के पांचों क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप के थे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाकी के 5 क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। उसमें कुछ भी अलग नहीं है, सारे के सारे एक ही टाइप का क्वेश्चन है। बस उसमें क्वाड्रेंट का खेल है, कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा ये पता होना चाहिए, और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। वेट अ मिनट, हाँ ये अलग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तुम्हें फाइंड करना है साइन 765 डिग्री का वैल्यू। अब तुम लोग सोचोगे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है? साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, हमने 360 डिग्री भी पढ़ा है, लेकिन हमने साइन 765 डिग्री का वैल्यू तो नहीं पढ़ा है। कंफ्यूज मत हो। देखो 765 डिग्री का मतलब क्या होता है वो पहले समझाता हूं। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। ठीक है, 765 डिग्री का मतलब क्या हुआ? देखो सबसे पहले एक चक्कर लेके आया, ठीक है, यहां पे 360 डिग्री घूम लिया। अब क्या करेगा? फिर एक चक्कर लेगा, ठीक है, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पे पहुंचेगा। जब 2 बार चक्कर लेगा तो वो हो जाएगा 360 इंटू 2, क्या हो जाएगा तुम्हारा? 720 डिग्री। तो 2 चक्कर लेने के बाद वो वापस से यहीं पे आ गया, ठीक है, 720 डिग्री। उसके बाद 720 डिग्री के बाद वो और कितना आगे बढ़ रहा है? 765 डिग्री तक पहुंच रहा है। मतलब 765 डिग्री माइनस 720 डिग्री वो हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। मतलब बेसिकली तुम्हें वैल्यू पूछ रहा है साइन 45 डिग्री का ही। क्या किसका वैल्यू पूछ रहा है? रुको, ये 45 डिग्री नहीं हुआ, तुम्हें वैल्यू पूछ रहा है साइन 45 डिग्री का। कैसे? एक बार रिवॉल्यूशन लिया, कितना हुआ? 360 डिग्री। फिर दूसरा बार रिवॉल्यूशन हुआ, कितना हुआ? 720 डिग्री। उसके बाद तुम्हारा कितना आगे बढ़ा? 45 डिग्री तक ही आगे बढ़ा। कितना बढ़ा? 45 डिग्री तक आगे बढ़ा। हमने कैसे निकाला? 765 डिग्री माइनस 720 डिग्री कर लिया। तो तुम्हें बेसिकली पूछ रहा है साइन 45 डिग्री का वैल्यू। क्या पूछ रहा है तुमसे? साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हम सब ने याद रखा है 1/√2 होता है। तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से तुम्हें आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, तुम लोग सॉल्व कर लो। हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे बुक्स में टोटल 22 आइडेंटिटीज दी गई हैं, यानी कि 22 फॉर्मूले दिए गए हैं। इन सारे फॉर्मूलाज को तुम्हें नोट डाउन करना है और याद करना है। मे बी ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें एक बार में याद नहीं हो, पर सॉल्व करते करते ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री का, तुम्हें फॉर्मूला याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारे स्क्रीन पे अभी सारे फॉर्मूलाज के लिस्ट आ रहे होंगे, इन्हें इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसे याद कर सकते हो या फिर इन्हें नोट डाउन कर सकते हो। तो चलो एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पे हमें दिया गया है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल्स टू -1/2। तो हमें क्या करना है? हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे आ गया पेन। हाँ, तो साइन स्क्वायर π/6, π/6 क्या होता है? 30 डिग्री होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में
यहाँ पे cos पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 क्या होता है 60 डिग्री होता है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। और यहाँ पे भी cos स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ 1 नोट डाउन कर देंगे। अब मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में नहीं बताऊं कि पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6 इन सब का क्या डिग्री होता है, क्या डिग्री मेजर होता है और उसका क्या वैल्यू होता है। इसे तुम्हें या तो मेमोराइज करना है या फिर तुम वो टेबल लेके बैठ सकते हो जिसमें इन सब का वैल्यू दिया गया है और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस में ये भी 1/4 हो जाएगा, माइनस में 1। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, हाँ 1 प्लस 1 माइनस 4। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 माइनस 4/4, यानी कि -2/4। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे प्रूव हो गया। यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को -1/2 के इक्वल प्रूव करना था, यहाँ पे तुम्हारा -1/2 आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने वैल्यूज को पुट किया और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें क्या अलग है भाई, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos x स्क्वायर 7 पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। हमें सेम चीज करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। उसके लिए हम इस इक्वेशन को नीचे नोट डाउन करेंगे, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos x स्क्वायर। अब इस 7 पाई बाई 6 जो है इसका वैल्यू हम नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 पाई बाई 6 को सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे टर्म्स में जिन टर्म्स का वैल्यू हमें पहले से पता है। तो 7 पाई बाई 6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 और यहाँ पे अपना cos स्क्वायर पाई बाई 3 आ जाएगा। हमने इसे कैसे सिंप्लीफाई किया ये देखो तुम, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 6 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में 6 है और यहाँ पे ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6 जो कि हमने यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई करके। तो इस तरह से 7 पाई बाई 6 को हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास है यहाँ पे। अब देखो पाई जो है, पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं और तुमने ये वाला ग्राफ देखा होगा, यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, ये पाई/2 होता है 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई/2 होता है और पूरा एंगल कंप्लीट हो जाने पे यहाँ पे 2 पाई हो जाता है। तो पाई यहाँ पे है और इसमें हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारा एंगल इधर थर्ड क्वाड्रेंट में इधर बनेगा एंगल, कुछ माइनस करते तो ऊपर की तरफ बनता। हमने ऐड किया है एंगल पाई/6, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल बन रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता होगा कि कॉसेक माइनस में बदल जाता है, तो कॉसेक का साइन यहाँ पे बदल जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, माइनस cos x स्क्वायर, और यहाँ पे पाई जो था, पाई का इस्तेमाल बस इतना ही है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में एंगल बनने वाला है ये फाइंड करने के लिए पाई का यूज करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पाई का कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं -पाई/6 और बचा हमारे पास cos स्क्वायर पाई/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 2 × 1/4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे cosec पाई/6 का वैल्यू होता है 2,
तो हमारे पास यहाँ पे -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/3 जिसका वैल्यू होता है 1/2 और कॉस स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 1/2, -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है तो यहाँ पे +4 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा 1/2 यानी कि 1/4। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा तुम्हारे पास 1/2 + 1 और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा और तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा इसका 2, तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 3/2। ये आंसर आ गया हमारा 3/2, यही हमें प्रूव करना था। तो तुम्हारा हो गया LHS = RHS। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, cot π/6 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है और cot स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। cosec 5π/6 है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा cosec, इसे हम 6π - π/6 लिख सकते हैं +3 tan π/6 का वैल्यू होता है 1/√3 तो हम यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे। tan स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इसे हम सॉल्व करके 6 के इक्वल शो करना है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा cosec π - π/6 प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा बस। यहाँ पे हुआ 3 प्लस cosec, यहाँ पे पाई है, पाई में से पाई होता है 180, 180 में से कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि हमने 180 से माइनस किया यानी कि 180 से कम का कोई एंगल बनना चाहिए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cosec का वैल्यू चेंज नहीं होता, cosec पॉजिटिव ही रहेगा। पाई का यूज बस इतना ही था कि हमें क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना था। अब हमारा पाई का कोई यूज नहीं है तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं cosec π/6 + 1। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 प्लस cosec π/6 का वैल्यू हो जाएगा 2 और +1। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 3 + 2 5 + 1 6, हमारा आंसर आ गया 6। LHS = RHS सॉल्व हो गया। बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये भी सेम है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 3π/4 को हमें ब्रेक करना होगा तो इसमें इसे कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा π - π/4। खुद से तुम ब्रेक करके देख सकते हो कि ये वैल्यू कैसे आया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू cos π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/cos π/4 हो जाएगा 1/√2 और ये स्क्वायर है, cos स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sec π/3 का वैल्यू भी होता है 2, यहाँ पे 2 sec है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पे हमारा है 2 sin स्क्वायर पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। पाई का अब हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे sin स्क्वायर π/4 लिख सकते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू साइन π/4 होता है 1/√2, 1/√2 करेंगे, साइन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास है 1 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 1/2, 8 + 1 9 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, 9 + 1 = 10 आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे 10 है, LHS = RHS हो गया।
बस इतना ही था इस क्वेश्चन में।